जिउतिया व्रत की कथाओं में ये कहानी सबसे महत्वपूर्ण है। व्रत के दौरान महिलाएं यही कथा सुनाती हैं। इस कथा में एक नगर के किसी वीरान जगह पर पीपल का पेड़ था। इसी पेड़ पर एक चील और पेड़ के नीचे एक सियारिन रहती थी। एक बार दोनों ने कुछ महिलाओं को जिउतिया व्रत करते देख इस व्रत को रख लिया। जिस दिन ये व्रत सभी महिलाओं द्वारा रखा जा रहा था, उसी दिन नगर में किसी की मृत्यु हो गई। जिसकी मृत्यु हुई उस व्यक्ति का शव उसी वीरान स्थान पर लाया गया जहाँ सियारिन और चिल दोनों मौजूद थी। सियारिन शव को देखकर व्रत की बात भूल गई और उसने मांस खा लिया। वहीं चिल ने पूरे मन से व्रत किया और अगले दिन पारण किया। व्रत के प्रभाव से दोनों ही अगले जन्म में कन्याओं के रूप में जन्मी। एक का नाम अहिरावती था तो दूसरी का कपूरावती। पूर्ण निष्ठा से व्रत संपन्न करने वाली चील जो अगले जन्म में अहिरावती बनी, उसे राज्य की रानी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो वहीं व्रत को बीच में ही खंडित कर देने वाली सियारिन जो अगले जन्म में कपूरावती बनी, उसे राजा के छोटे भाई की पत्नी बनने का अवसर मिला। अहिरावती ने 7 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन कपूरावती के बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। यह व्रत को मध्य में तोड़ देने का दुष्प्रभाव था, जो अगले जन्म में कपूरावती भुगत रही थी, किंतु इस बात का भान नहीं था। बहन की फलती फूलती संतान देख कपूरावती जल भून गई और उसने 7 बच्चों के सिर कटवा कर घड़ों में बंद कर दिए और अपनी बहन के पास भिजवा दिए। उस दिन बड़ी बहन जिउतिया का व्रत कर रही थी। भगवान जिमूतवाहन को याद करके जब उसने 7 घड़ों पर जल छिड़का तो उसके बेटे जिंदा हो गए। उधर कपूरावती इस बात को लेकर परेशान थी कि उसकी बहन के घर से रोना पीटना अब तक सुनाई क्यों नहीं दिया। ऐसे में असलियत जानने वो खुद ही बहन के घर चली गई, लेकिन उसके 7 बेटों को जिंदा देखकर वह सन्न रह गई। इसी दौरान भगवान जिमूतवाहन भी वहां प्रकट हुए और उन्होंने दोनों बहनों को पूर्व जन्म की कथा सुनाई। कथा सुनने के बाद कपूरावती को बहुत पश्चाताप हुआ और दुख में अपनी जान गंवा बैठी। वहीं बड़ी बहन अहिरावती ने भगवान जिमूतवाहन से वरदान मांगा कि जो भी माता आज के दिन आपकी पूजा करे, उसकी संतान को कोई कष्ट न पहुँचे। तब से जिउतिया व्रत की परंपरा चली आ रही है।